आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं हिस्से सचिव गोपाल प्रभु जी के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर तरीके से महाप्रभु की संन्यास लीला का श्रवण करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा स्वागत करें और प्रभु जी के श्री चरणों में विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम से प्राप्त करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका कि इतने सुंदर तरीके से आपने महाप्रभु की संन्यास लीला का आज आस्वादन करा रहे हैं। से विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि बोल हरे कृष्ण वोट। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशतिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थता करशन्वेनुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, खासकर हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था। तो ये बहुत गंभीर लीला है और बहुत करुणामयी लीला है। तो ये लीला में हम थोड़ा बहुत प्रवेश करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा बहुत महाप्रभु का ये जो करुणा का भाव है समझने का प्रयास करेंगे।
पराशर मुनि भगवान का डेफिनेशन देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगन। भगवान वो व्यक्ति हैं जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास सुंदरता है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास यश है, और साथ ही साथ भगवान के पास वैराग्य है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, अरे कृष्ण भगवान ने तो इतना मजा लिया सब गोपियों के साथ इत्यादि, आप कृष्ण के भक्त ऐसा वैराग्य का जीवन क्यों पालन कर रहे हैं? तो उनको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में संन्यास भी स्वीकार किया। तो ये जो लीला है महाप्रभु का, महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्तों को अपना जिंदगी कैसा बिताना चाहिए। हमने सुना था जब श्री चैतन्य महाप्रभु सरम भट्टाचार्य से जगन्नाथपुरी में मिलते हैं, सरम भट्टाचार्य महाप्रभु का अ, यश देख के, महाप्रभु का ज्ञान देख के इतने प्रभावित होते हैं, महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, और उस समय महाप्रभु के गुणगान में बहुत सारे श्लोकों की रचना करते हैं। सर्वभौम षटक, उसमें से ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धि यस्तम अहम प्रपद्ये। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा का अपेक्षा करता हूँ, उनका चरण का आश्रय लेता हूँ, जिन्होंने भक्ति भी सिखाया और साथ ही साथ वैराग्य भी सिखाया। तो महाप्रभु का ये जो लीला है, महाप्रभु सिखाते हैं कि कैसे वो अपने उदाहरण से वैराग्य सिखा रहे हैं भक्तों के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने, जैसे मैं बता रहा था, भगवान कृष्ण ने इतने सारे लीलाएं की, गीता भी सुनाया, और गीता में भगवान कृष्ण ने वैराग्य के बारे में बताया, पर अपने उदाहरण से नहीं सिखाया। प्रचार करना है तो आचरण करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे महाप्रभु वो जो गीता है उसका आचरण करते हैं और वैराग्य अपनी जिंदगी में सिखाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने तत तत भाड़ जले व्यापी त्रिभुवने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ पंच तत्व साथ में मिलके पूरे ब्रह्मांड में एक भाड़ लेके आए, प्रेम का भाड़, प्रेम का जो समुद्र है उन्होंने खोल दिया सब लोगों के लिए। और ये प्रेम के समुद्र में सब लोग बह गए। जब नदी में एक बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो आजू बाजू जो लोग खड़े हैं, गांव वाले हैं, सब डूब जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भक्ति का नदी दिया गीता के रूप में, पर सब लोग गीता पढ़ नहीं रहे थे। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और इतना प्रेम का बरसात करते हैं, इतना जोर से हरि नाम संकीर्तन बांटते हैं कि सब लोग ये हरि नाम के भाड़ में, ये संकीर्तन के आंदोलन में भाग लेने लगे। फिर भी महाप्रभु ने देखा, तथा देखी महाप्रभु करे न चिंतन जगत डुबाई ते आमी करिलु यतन केह केह यदाइल प्रतिज्ञा हईल भंग तासबर डुबाई ते प्रतिभा किचु रंग। तो महाप्रभु देख रहे थे कि बहुत सारे लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं, फिर भी थोड़े ऐसे लोग भक्ति के आंदोलन का आश्रय नहीं ले पा रहे थे। तो महाप्रभु सोच रहे थे, मैं आया हूं सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए, फिर भी थोड़े लोग बच गए हैं, इन लोगों का उद्धार करने के लिए मुझे अभी संन्यास लेना पड़ेगा। देखिए, महाप्रभु जब लगभग 18 साल के थे, वो गया जाते हैं, अब दीक्षा प्राप्त करते हैं ईश्वरपुरी से। 18 साल से करीब 24 साल तक अपना संकीर्तन आंदोलन नवदीप में फैलाते हैं, लाखों लोग वहां पे ज्वाइन हो गए। फिर भी महाप्रभु के हृदय में इतना करुणा है, महाप्रभु सोच रहे हैं जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको मुझे लाना है, और उनको आकर्षित करने के लिए महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। क्योंकि जनरली ये होता है, जब व्यक्ति गृहस्थ होता है और प्रचार करता है या कुछ करने का प्रयास करता है, गांव के लोग थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, गृहस्थों का एक सम्मान होता है। जब व्यक्ति संन्यास लेता है उनका सम्मान और बढ़ता है। तो महाप्रभु गृहस्थ के रूप में, निमाई पंडित के रूप में काफी प्रचार कर पाए, पर एक सीमा हो गया, उससे ज्यादा महाप्रभु प्रचार नहीं कर पाए। तो महाप्रभु को अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ा, ही हैड टू चेंज स्ट्रैटेजी, और इसीलिए महाप्रभु संन्यास लेते हैं। वो लोग जो निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु प्रचार नहीं कर पा रहे, उनको प्रचार करने के लिए। तो हमने सुना था जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं, महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा क्यों जाते हैं?
क्योंकि महाप्रभु को लगता है यहाँ के लोग और तैयार होंगे, नवद्वीप के लोग मुझे, दे आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, दक्षिण भारत के लोग और तैयार होंगे, इसलिए महाप्रभु जाते हैं। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं प्रचारक को अपना स्ट्रैटेजी हमेशा बदलते रहना है। शिला प्रभुपाद भारत में उन्होंने बहुत प्रचार किया, कोशिश किया अमेरिका जाने से पहले, पर प्रभुपाद को थोड़ा बहुत सफलता मिलता है, इसलिए प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान तो भोक्ता है, लक्ष्मी के स्वामी है, भगवान को संन्यास लेने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। फिर भी महाप्रभु संन्यास लेते हैं, अपने भक्तों को पीड़ा देते हैं, सची माता को, विष्णु प्रिया को, अपने निजी भक्तों को नवदीप के, और महाप्रभु संन्यास लेते हैं, इतना कठोर स्टेप लेते हैं ताकि सब लोगों का उद्धार कर सके। तो ये संन्यास लीला, इससे महाप्रभु समझा रहे हैं कि कैसे वो सबसे उदार दिल के अवतार है, द मोस्ट मैग्निफिशेंट अवतार, परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो महाप्रभु इतने करुणाशील अवतार हैं, उन्होंने नवदीप को छोड़ दिया, विष्णु प्रिया सची माता सबको त्याग दिया, संन्यास ले लिया, ताकि महाप्रभु जाके प्रचार कर सके पूरे दुनिया में, पूरे भारत में। सो द मूड ऑफ महाप्रभु टेकिंग संन्यास इज द मूड ऑफ प्रीचिंग। प्रचार के लिए महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। तो अ, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में दो कथा बताते हैं। तो बेसिकली महाप्रभु का संन्यास लेने का भाव क्या था, मूड क्या था? ही वांटेड टू प्रीच। वो जो लोग जनरली वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं गृहस्थ के रूप में, उनको प्रचार करने के लिए महाप्रभु संन्यास लेते हैं। ये दिस वाज द रीजन व्हाई ही टुक संन्यास। पर इसके साथ साथ दो ऐसा कथा होती है जिससे महाप्रभु अपना मन और स्ट्रांग बनाते हैं, मुझे अभी ये करना ही है, आई हैव टू डू दिस। तो पहला कथा इस प्रकार है, महाप्रभु नवद्वीप में श्रीमती राधा रानी के गोपियों के भाव में थे, और तो महाप्रभु एक बार अपने दोस्त, अपने विद्यार्थियों के बीच में बैठे थे, और महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में गोपी गोपी करके चिल्लाने लगे, गोपी गोपी करके बोलने लगे। तो महाप्रभु के एक स्टूडेंट, वो भी ब्राह्मण थे, विद्यार्थी भी ब्राह्मण है, वो निमाय पंडित को बोलने लगे, हे निमाय पंडित क्या बोल रहे हो तुम गोपी गोपी क्यों चिल्ला रहे हो, वृंदावन वृंदावन करके क्यों चिल्ला रहे हो? कृष्ण का नाम बोलो। शास्त्र वर्णन करता है कि कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रभु का अलग भाव था, राधा रानी का भाव था। महाप्रभु बोलते कृष्ण, कृष्ण तो बेकार है, कृष्ण तो एक नंबर का चोर है, मैं कृष्ण के नाम का कभी उच्चारण नहीं करूंगा। वो कृष्ण राम के रूप में छल से उसने वाली को मार दिया। वो कृष्ण ने वामन के रूप में बलि महाराज आए थे समर्पण करने के लिए, बलि को पाताल भेज दिया, उनको बंदी बना दिया। वो कृष्ण राम के रूप में, उन्होंने शूर्पणखा को, उनके नाक और नासिका को काट दिया, बिना उनका गलती भी नहीं था। तो इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं मैं कृष्ण का नाम कभी नहीं लूंगा। और महाप्रभु इतने गुस्से में आते हैं, छड़ी लेके ये विद्यार्थी के पीछे भागते हैं मारने के लिए, पकड़ो इसको, मारो मारो करके महाप्रभु भाग रहे हैं। और ये विद्यार्थी भागते भागते कैसे तो बच गया महाप्रभु से, और बाकी विद्यार्थियों के साथ, बाकी ब्राह्मणों के साथ मिल जाता है। और ये विद्यार्थी, ये सब बाकी जो ब्राह्मण वहां पे उपस्थित थे, उनको बोलता है पता है क्या आज क्या हो गया? निमाय पंडित से मैं बच गया, प्राण मेरा बच गया, और मेरा कुछ गलती ही नहीं था। मैं उसको बोल रहा था, शास्त्र वर्णन करता है कि कृष्ण का नाम बोलो, ये निमाई पंडित भावुक होके गोपी गोपी बोल रहा है, और इतना ही नहीं, कृष्ण का निंदा कर रहा है, कृष्ण को गाली दे रहा है ये निमाई पंडित। तो ये सब ब्राह्मण जो थे मिलके निश्चय करते हैं, ये निमाई पंडित अपने आप को क्या सोचता है, जब से वो गया जाके आया है, उसको लगता है कि वो महाभागवत हो गया। सडनली हमारे बीच का एक आदमी था, महाभागवत हो गया, तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, हमको मार सकता है। तो ये सब ब्राह्मण बोलते हैं हम भी ब्राह्मण हैं, नेक्स्ट टाइम निमाय पंडित ऐसा कुछ करेगा, हम निमाय पंडित को पीटेंगे मिलके, हम सब मिलके निमाय पंडित को दंड देंगे। तो इस तरह से डिस्कशन चल रहा है, द होल डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो महाप्रभु को जब ये समाचार मिलता है कि ये सब ब्राह्मण ऐसा चर्चा कर रहे हैं नवदीप में, महाप्रभु सोचने लगे मैं आया था यहाँ पे प्रचार करने के लिए,
अभी उल्टा ही हो रहा है, लोग मेरा निंदा कर रहे हैं, लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। लोग मुझे अपमानित करेंगे तो उनका ही पतन होगा। तो महाप्रभु सोचने लगे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग। तो एक दिन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे और महाप्रभु एक अ, एक श्लोक बोलते हैं जिसका अर्थ सिर्फ नित्यानंद को समझ पाए। इस प्रकार है ये श्लोक, करील पिपला कंद कफ निराबिते उथिया आर कफ बड़ील देहे थे। तो महाप्रभु बोलता है मैं एक मेडिसिन बनाया हूं पिपला कंद, कफ को कम करने के लिए, पर इसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है, कफ शरीर में और बढ़ रहा है। तो बेसिकली महाप्रभु बताना चाहते थे मैं आया हूं यहाँ पे हरि नाम का औषधि लेके, इनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। तो महाप्रभु बोल रहे थे इनडायरेक्टली मैं आया हूं हरि नाम का औषधि लेके लोगों की बीमारी को, भौतिक डिजीज को, भौतिक आसक्तियों को कम करने के लिए। यहाँ पे उल्टा ही इफेक्ट हो रहा है, लोग मुझे ही गाली देने लगे और मुझे ही अपमानित करने लगे। उस समय महाप्रभु जोर जोर से हंस के वहां से चले जाते हैं भक्तों के संग को छोड़ के, और महाप्रभु एकांत में जाते हैं और नित्यानंद को बोलते हैं हे नित्यानंद, मैं आपका हृदय आपको बताना चाहता हूँ, अभी लोग मुझे सम्मान नहीं कर रहे हैं नवदीप में, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों का सम्मान मुझे मिले, क्योंकि लोग जब तक मुझे सम्मान नहीं करेंगे मेरे मैसेज को गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। तो महाप्रभु बोलते हैं मैंने अभी निश्चय किया है, मैं अभी संन्यास ले लूंगा, मैं अपने बालों का मुंडन करूंगा और मैं सन्यासी हाथ में डंडा लेके सन्यासी की तरह भ्रमण करूंगा। और वही लोग मुझे अभी मारने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं, जो मुझे अपमानित कर रहे हैं, सन्यासी के रूप में मैं उन्हीं के घर के द्वार में जाऊंगा, और जब मुझे वो सन्यासी के रूप में देखेंगे मुझे प्रणाम करेंगे, इससे उनका अपराध मुक्त होगा और इससे मैं उनका उद्धार कर पाऊंगा। तो महाप्रभु का ये करुणा का भाव देखिए, जो लोग महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहे हैं महाप्रभु उनको करुणा बरसाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण लीला में जिन लोगों ने कृष्ण कृष्ण भगवान के प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ के उनको मार ही दिया, कृष्णा फिनिश देम। इसलिए महाप्रभु का अवतार सबसे करुणाशील अवतार है। जो लोग महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहे हैं महाप्रभु उनके लिए करुणा के रूप में संन्यास ले रहे हैं, इज गोइंग द नेक्स्ट स्टेप। तो ये महाप्रभु का भाव है, दिस इज द मूड ऑफ महाप्रभु। और महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं हे नित्यानंद, तुम बुरा मत मानना, मैं संन्यास ले रहा हूँ, आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, आप मुझे परमिशन देना, आप मुझे आज्ञा देना कि मैं संन्यास ले सकूं। तो नित्यानंद प्रभु कुछ बोल ही नहीं पाए जब नित्यानंद प्रभु ने यह सुना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, वो चाहते हैं कि भगवान को बहुत सारा सामग्री मिले उनके सुख सुविधा के लिए। अभी नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं वही भगवान अभी सन्यासी बनेंगे, बालों का मुंडन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं भगवान आप तो स्वराट हो, आपको ही पता है कि क्या उचित है क्या नहीं, कौन से कार्य से लोगों का उद्धार होगा, मैं कौन होने वाला हूं आपको बोलने वाला। फिर भी मेरा एक ही प्रार्थना है, अगर आप निश्चय कर ही रहे हो संन्यास लेने का, मेरा एक इच्छा है आप बाकी भक्तों से सलाह ले लो, बाकी भक्तों को भी ओपिनियन ले लो और बाद में आप डिसाइड करो। इस तरह से नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को ये बताते हैं। तो ये एक प्रसंग था जिससे महाप्रभु अपना मन बनाते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, क्योंकि वहां के लोग, द लोकल पीपल देयर, महाप्रभु के अगेंस्ट होने लगे, दे बिकेम अगेंस्ट महाप्रभु। तो कभी कभी लोग भगवान राम के बारे में भी पूछते हैं, अरे भगवान राम ने सीता मैया को क्यों त्यागा, वो धोबी के कहने पे। बट एक्चुअली सिर्फ वो एक धोबी के कहने पे नहीं था, पूरे पूरे अयोध्या में ऐसा बातचीत चल रहा था, टॉक्स वर गोइंग ऑन लाइक दिस, कि राम ने सीता को रखा है जो रावण के घर में इतना समय रुक के आई है, द टॉक्स वर गोइंग ऑन लाइक दिस। तो भगवान राम सोच रहे थे अरे मुझे राजा बनना है, राज्य करना है, साधारण लोग मुझे सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो कैसा राज्य करूं, हाउ विल आई कंटिन्यू। तो महाप्रभु का भी यही भाव था, अगर लोग मुझे सम्मान नहीं कर रहे हैं तो मेरा आज्ञा कैसे सुनेंगे, हाउ दे विल फॉलो मी। इसलिए महाप्रभु जो है संन्यास लेने का मन करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। दूसरा कहानी है, तो हम सब जानते हैं कि अ, अ, श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे।
दिन में भी कीर्तन होता था, रात में भी कीर्तन होता था। और श्रीवास आंगन का ये कीर्तन बहुत प्राइवेट कीर्तन था, बहुत सिलेक्ट शुद्ध भक्तों को ही एंट्री था। तो एक ब्राह्मण श्रीवास आंगन में आना चाहता था कीर्तन में भाग लेने के लिए, पर श्रीवास ठाकुर और बाकी भक्त ये ब्राह्मण को बोलते हैं तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम शुद्ध भक्त नहीं हो, हालांकि तुम ब्राह्मण परिवार में हो, पर यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी, तुम आ नहीं सकते। तो ये ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है, वेरी वेरी एंग्री। ये निमाई पंडित और ये सब वैष्णव क्या सोचते हैं अपने आप को, ब्राह्मण को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो अगले दिन सुबह जब महाप्रभु गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ये ब्राह्मण को इतना गुस्सा आता है, ब्राह्मण महाप्रभु को देख के अपना जनेऊ तोड़ता है और महाप्रभु को श्राप देता है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका भौतिक परिवार जो है, भौतिक आनंद समाप्त हो जाएगा, योर मटीरियल लाइफ विल बी फिनिश्ड। ऐसा श्राप देते हैं महाप्रभु को। और महाप्रभु को लगता है बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। क्रूत ब्राह्मण चापो वै वर एवा भवन मम उदारम जनान सर्वान संन्याश्रमम आश्रितः। तो ये वर्णन आता है, महाप्रभु जब ये क्रोधित ब्राह्मण का ये श्राप सुनते हैं, महाप्रभु को क्या लगता है, ये श्राप नहीं वरदान है, क्योंकि मैं एनीवे संन्यास लेने का सोच रहा था, प्रचार करने का सोच रहा था, ये ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया, अभी मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा, आई हैव टू टेक संन्यास। और महाप्रभु संन्यास लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये दो कहानी है, एक तो जब महाप्रभु गोपी गोपी का उच्चारण कर रहे थे, बाकी ब्राह्मण महाप्रभु को दंडित करने के लिए आते हैं, ये पहला चीज। और दूसरा, ब्राह्मण श्राप देते हैं कि महाप्रभु का पारिवारिक जिंदगी समाप्त हो जाए। तो महाप्रभु ये दो प्रसंग को साथ में लाते हैं और महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा। तो जैसे हमने सुना, महाप्रभु नित्यानंद का परमिशन लेते हैं। उसके बाद महाप्रभु मुकुंद के पास जाते हैं, गिने चुने दो तीन भक्तों को महाप्रभु बताते हैं संन्यास प्लान का। महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद मैं बहुत जल्दी अपना शिका जनेऊ इत्यादि त्याग के मैं संन्यास ले लूंगा। मुकुंद कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन भक्तों के लिए महाप्रभु उनके प्राण धन है। मुकुंद बोलते हैं, भगवान अभी मैं क्या बोलूं, आपने ये ऑलरेडी निश्चय किया है, तो मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप थोड़े दिन यहाँ पे रुक के संकीर्तन कीजिए, बाद में आपको जो करना है कीजिए। महाप्रभु इसके पास गदाधर पंडित के पास जाते हैं और गदाधर पंडित को बोलते हैं, गदाधर ध्यान से सुनो, मैं अभी तुमको एक गुह्य चीज बताना चाहता हूँ, सीक्रेट है कि नहीं। अगर आप कुछ चीज, कुछ समाचार पूरे दुनिया में फैलाना चाहते हो, तो लोगों को जाके बोलना है एक सीक्रेट है, मैं तुमको ही बता रहा हूँ, किसी को मत बोलो। तो महाप्रभु का संन्यास ऐसा था, सीक्रेट था, पर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, ओपन सीक्रेट होने लगा। तो महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, गदाधर ध्यान से सुनना, मैं कृष्ण को खोजने के लिए मैं संन्यास लूंगा, मैं अपना शिका ब्राह्मण और जनेऊ इत्यादि त्याग के मुंडन करके मैं संन्यास ले लूंगा। गदाधर पंडित ये सुन के इतने विचलित होते हैं, इतने भाव विभोर होते हैं। गदाधर पंडित बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता, संन्यास लेना पड़ेगा, कौन से शास्त्र में लिखा है। गृहस्थों की भी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, आप तो वेद जानते हो, कहाँ पे लिखा है कि विधवा माँ को छोड़ के जाओ, पत्नी को छोड़ के जाओ, कहाँ पे लिखा है। और गदाधर पंडित बोलते हैं, आप छोड़ के जाओगे, आपकी माँ मर जाएगी, ये धर्म थोड़ी ना है माँ को मारना। तो इस तरह से गदाधर पंडित बोल रहे हैं, यहाँ पे तो आपका प्रचार बहुत अच्छे से चल रहा है, संन्यास लेने की क्या जरूरत। तो महाप्रभु इस तरह से दो तीन गिने चुने भक्तों को ये समाचार देते हैं कि वो संन्यास लेने वाले हैं। पर चैतन्य भागवत वर्णन करता है कि जैसे मैं बता रहा था, हालांकि ये सीक्रेट था, ये सीक्रेट रहा नहीं, धीरे धीरे कानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। पहले जमाने में भी व्हाट्सएप के पहले न्यूज वायरल हुआ करते थे, है कि नहीं। जब आप किसी को जाके बोलोगे कि ये सीक्रेट है, किसी को मत बताओ, न्यूज ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक के एक से दूसरा तीसरा ऐसा करके सची माता के कान तक एक दिन पहुंच गया, आपको पता है क्या, आपका लड़का बहुत जल्दी सन्यासी बनने वाला है। तो सची माता इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी, क्योंकि सची माता के पति गुजर गए, जगन्नाथ मिश्र, उनका बड़ा लड़का विश्वरूप भाग गया घर छोड़ के, एक ही लड़का निमाई पंडित, अभी वो भी संन्यास लेने का प्रयास कर रहा है, विचार तो कर रहा है। तो एक दिन जब महाप्रभु वापस आते हैं घर, सची माता इतनी रोती है, इतनी रोती है, और रो रो के महाप्रभु को बोलती है, मेरे प्रिय पुत्र, घर छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ।
मैं पूरा जिंदा हूँ सिर्फ आपके मुख कमल को देख के, आपके शब्दों को, मधुर वाणी को सुन के। अब मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? आपका तो संकीर्तन यहाँ पे अच्छा चल रहा है, मैं आपके संकीर्तन में तो बाधा नहीं ला रही हूँ। तो महाप्रभु के घर में भक्त आते रहते थे, डिवोटीज वुड कम कंटिन्यूअसली। जब महाप्रभु नवदीप में थे, नवदीप में दो तीन घर था जहाँ पे ऐसा नहीं कि इस्कॉन का सेंटर था नवदीप में, है कि नहीं? अभी तो हमारा इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, पर महाप्रभु के समय पे सेंटर कहाँ पे हुआ करता था? श्रीवास आंगन में, कभी महाप्रभु के घर में योगपीठ में, कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर में। ये दो तीन स्थान था बस। महाप्रभु के घर में कंटिन्यूअसली भक्त आते थे। तो सची माता बोल रही है यहाँ पे अद्वैत है, अद्वैत आचार्य है, श्रीवास है, नित्यानंद है, गदाधर है, हरिदास है। आप इनको छोड़ के संन्यास क्यों ले रहे हो? अब यहाँ पे भक्ति करो, मैं आपके भक्ति में बाधा नहीं ला रही हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए। और माँ बोल रही है कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि माँ को त्याग के संन्यास लेना चाहिए? अब धर्म, आप धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो, कहाँ कौन से धर्म में लिखा है कि माँ को छोड़ के जाओ? वेयर इज वेयर इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स? तो सची माता बोलती है, आपके आप, मेरे पति तो गुजर गए, वैकुंठ चले गए, आपके बड़े भाई भी चले गए, आप भी चले जाओगे, मेरा जिंदगी में रहने का कुछ आशा ही नहीं है। आप चले जाओगे, मेरे घर में जो दिया है वो बुझ जाएगा, there's no point to survive, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो महाप्रभु जब सची माता का ये शोक सुनते हैं, पहले बार महाप्रभु, उनके पास कुछ शब्द ही नहीं है, उनका सर झुका हुआ है, शब्द नहीं है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक। भगवान कृष्ण महाप्रभु बोलने में बहुत निपुण है, एक्सपर्ट स्पीकर। पहले बार उनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, भक्तों के सामने महाप्रभु पूर्ण तरीके से हार गए। तो महाप्रभु समझ गए हैं कि सची माता इस तरह से मर जाएगी, शी विल डाई। तो महाप्रभु सची माता को एकांत स्थान में लेके जाते हैं। तो सची माता को बोलते हैं, सची माता आप इतना शोक मत करना, आप ये जानना कि जन्म जन्मांतर मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपकी महिमा को भी सुनना। तो महाप्रभु बोलते हैं, जब मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया था, आप उस समय भी मेरी माँ थी प्रश्नी। बाद में जब मैं वामन के रूप में आया, उस समय भी आप मेरी माँ थी अदिति। जब मैं कपिल मुनि के रूप में आया, उस समय भी आप मेरी माँ थी देवहूति। जब मैं रामचंद्र के रूप में आया, उस समय भी आप मेरी माँ थी कौशल्य। और महाप्रभु बोलते हैं, जब मैं कृष्ण के रूप में आया, उस समय भी आप मेरी माँ थी देवकी। और इस तरह से महाप्रभु वर्णन करते हैं, जन्म जन्मांतर आप मेरी माँ ही हो, वी कैन नेवर बी सेपरेटेड। और महाप्रभु बोलते हैं, जब मैं विग्रह के रूप में आता हूँ, आप धरती माता हो जिससे ये विग्रह बनता है। जब मैं हरिनाम के रूप में आता हूँ, आप जीवों के जीवा हो, यू आर द टंग ऑफ द लिविंग एंटिटीज, जिससे हरिनाम का उच्चारण होगा। इस तरह से महाप्रभु सची माता का यश बताते हैं, और सची माता को बोलते हैं कि हम हमेशा इटर्नली कनेक्टेड हैं। और महाप्रभु बोलते हैं, आप चिंता मत करो, जब भी आप मेरा स्मरण करोगे मैं वहां पे उपस्थित रहूंगा। और इस तरह से महाप्रभु सची माता को सांत्वना देते हैं। तो वचन आता है कि मकर संक्रांति के एक दिन अ, एक दिन पहले महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं, नित्यानंद तुम सिर्फ चार पांच लोगों को बता रहा मेरे सन्यास के बारे में, मेरे माँ को, गदाधर पंडित को, ब्रह्मानंद भारती, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद। तो नित्यानंद वो इन पांच लोगों को ही बताते हैं। पर शाम के समय, जैसे आज मकर संक्रांति है, आज के दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया सुबह, तो प्रीवियस डे, पहले दिन शाम के समय महाप्रभु गंगा का स्नान करके वापस घर आते हैं। बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद उनके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको भगवान ने प्रेरणा दिया हृदय में, और सब लोग महाप्रभु के घर में आ गए। और सब महाप्रभु से मिलने के लिए अलग अलग फूल, फल, चंदन इत्यादि लेके आते हैं, हार इत्यादि, और महाप्रभु को अर्पण करते हैं। अनगिनत भक्त आ गए। तो ये लास्ट एक मीटिंग है, इष्ट गोष्ठी है महाप्रभु का अपने भक्तों के साथ। तो महाप्रभु सब भक्तों के बीच में बैठते हैं, और महाप्रभु सब भक्तों को उपदेश देते हैं। ये महाप्रभु के उपदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। महाप्रभु बोलते हैं, बोलो कृष्ण भज कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण विनु केह किचु ना बाविया आन। तो महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के गुणगान करो, कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में, किसी और चीज के बारे में चिंतन मत करो। तो महाप्रभु के दो तीन उपदेश हैं, ये अगर हमारी जिंदगी में हम पालन करने का प्रयास करेंगे, हमारी जिंदगी सफल।
यदि हमार प्रति स्नेह थाके सबकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। तो महाप्रभु बोलते हैं अगर आपको मेरे प्रति प्रेम है, तब अगर प्रेम है तो मेरे ये आज्ञाओं का पालन करना। और महाप्रभु की आज्ञा क्या है? कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। कृष्ण के अलावा और किसी विषय के बारे में चर्चा मत करो। की शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर्निश चिंता कृष्ण बोलो वदने। तो महाप्रभु बोल रहे हैं अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्ण, हमेशा कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। तो ये महाप्रभु की ये जो उपदेश है, महाप्रभु के पूरे फिलॉसफी का सार है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, दैट श्लोका फ्रॉम पद्म पुराण, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी भी कृष्ण को मत भूलो। सेम चीज महाप्रभु यहाँ पे बता रहे, सेम थिंग बीइंग रिपीटेड एवरीवेयर। तो सब शास्त्रों में द एसेंस इज द सेम, ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज। तो इस तरह से महाप्रभु सब पे बहुत प्रेम बरसाते हैं, बहुत प्रेम का दृष्टि सब पे बरसाते हैं, और सब भक्त इतने आनंद होके घर चले जाते हैं। पर मन ही मन सब भक्तों को लगता है शायद महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर कोई बताएगा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे ये आज्ञा का पालन करना, कब बताते हैं? जब व्यक्ति छोड़ के जाने वाला है तभी कुछ ऐसा कुछ बताता है। तो सब लोगों को लगने लगा कि महाप्रभु बहुत जल्दी संन्यास लेने वाले हैं, कुछ तो मेजर स्टेप लेंगे। सब लोग भगवान कृष्ण के नामों को उच्चारण करके सब भक्त चले गए। शाम के समय जब महाप्रभु भी विश्राम करने ही वाले थे, उस समय श्रीधर कोलावेचा आते हैं। श्रीधर कोलावेचा महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। महाप्रभु इनसे बहुत प्रेम करते थे, जैसे कृष्ण भगवान सुदामा जी से प्रेम करते हैं, वैसे ही महाप्रभु का प्रेम था श्रीधर के प्रति। श्रीधर गरीब थे पर भगवान के बहुत महान भक्त, उनका हृदय बहुत सरल था। तो श्रीधर, उनके घर उनका छोटा सा कुटिया था, के ऊपर एक लौकी का सब्जी आया था। तो श्रीधर जो है वो लौकी का सब्जी महाप्रभु के पास लेके आते हैं। श्रीधर को पता नहीं महाप्रभु कल संन्यास लेने वाले हैं, तो पर भगवान की कृपा से अरेंजमेंट से श्रीधर वहां पे पहुंच जाते हैं। और महाप्रभु सोच रहे थे अरे अरे मैं कल सुबह संन्यास लेने वाला हूँ मकर संक्रांति के दिन, कल तो मैं खा नहीं पाऊंगा ये लौकी सब्जी, और ये श्रीधर का लौकी सब्जी खाए बिना मैं जाऊंगा तो मेरा संन्यास आश्रम ही ठीक तरह से नहीं होगा। श्रीधर ने इतना प्रेम से लाया है, मुझे खाना ही पड़ेगा। रात का समय था। महाप्रभु वो लौकी सब्जी अपने माँ को देते हैं, सची माता, और बोलते हैं इसका कुछ बनाइए व्यंजन। उसी समय एक भक्त आके महाप्रभु को दूध देते हैं। तो महाप्रभु ये दूध भी देते हैं और सची माता को बोलते हैं ये दोनों का कुछ करना आप। तो सची माता बहुत बढ़िया एक लौकी का खीर बनाती है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास लौकी खीर, और महाप्रभु को अर्पण करती है। तो यहाँ पे आप देखिए महाप्रभु को अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है, संन्यास लेने से पहले भी महाप्रभु श्रीधर का यह लौकी खीर खा के ही जाते हैं। और शाम के समय महाप्रभु सो गए, सची माता सो जाती है, पर महाप्रभु एक्चुअली सोए नहीं है, सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि अभी महाप्रभु को भागना है, नींद कहाँ आएगा। तो सूर्य उदय के 2 घंटे पहले महाप्रभु उठ जाते हैं, और महाप्रभु बाहर निकल रहे हैं घर के बाहर। घर के द्वार में सची माता बैठी है, क्योंकि लड़का बुद्धिमान है तो माँ तो डबल बुद्धिमान होगी, है कि नहीं। तो सची माता घर के द्वार में बैठी है। तो महाप्रभु सोच रहे अरे सची माता को कैसे पता मैं अभी जाने वाला हूँ। सची माता वहां पे बैठी है, कुछ बोल नहीं पा रही है। तो महाप्रभु उनका हाथ पकड़ते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, और सची माता को बोलते हैं आपने मेरा इतना बढ़िया तरीके से पालन पोषण किया है, आपके वजह से मैंने पढ़ाई किया है, आपने आपके सुविधा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आपके सुख के बारे में सिर्फ मुझे प्रसन्नता देने के लिए अपना इतना कष्ट उठाया। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं जन्म जन्मांतर कोटि कल्पों तक भी प्रयास करूंगा, आपके ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा। और महाप्रभु बोलते हैं अपने माँ को, अब समझना कि इस सृष्टि में दो लोग साथ में आते हैं भगवान की इच्छा से, और भगवान की इच्छा से अलग हो जाते हैं। ये सब चीज के लिए शोक नहीं करना है। और महाप्रभु सची माता को आश्वासन देते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपके भौतिक जरूरत और आध्यात्मिक जरूरत दोनों का ख्याल रखूंगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बाहरी दृष्टिकोण से छोड़ के जा रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं आपका डेफिनेटली उत्तरदायित्व लूंगा। तो ये बोल के महाप्रभु सची माता को 3 बार परिक्रमा करते हैं, सची माता को प्रणाम करते हैं, उनके चरण का धूली लेते हैं, और महाप्रभु निकल जाते हैं। सची माता के सामने से निकल गए,
सची माता सुन रही है पर कुछ कर नहीं पा रही है। इतना एक स्टैचू की तरह होगी, सिर्फ आंखों से अश्रु बह रहा है, हाथ हिल नहीं रहे हैं, पैर हिल नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली रो रही है। और उनके सामने उनका लड़का निकल जाता है। अगले दिन सुबह जनरली सब भक्त, उनका सुबह शुरू होता था महाप्रभु के घर आके। वृंदावन में वर्णन है, भगवान कृष्ण के जाने के बाद भी मथुरा जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं, सब गोपियां उनका दिन का शुरुआत करते थे नंद महाराज और यशोदा के घर में जाके उनका आशीर्वाद लेते हुए उनका दिन शुरू करते थे। तो सब भक्त अभी महाप्रभु के घर में आते हैं, जनरली रोज होता था, महाप्रभु का दर्शन करके अपना दिन का कार्य शुरू करते थे। पर ये दिन जब आते हैं, घर का दरवाजा खुला है, सची माता वहां पे बैठ के रो रही है। सब भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो पूछते हैं कहाँ है निमाई पंडित। तो सची माता बोलती है ये घर आपका ही है, क्योंकि महाप्रभु को वैष्णवों के प्रति इतना प्रेम था। ये घर आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह से सची माता रो रही है। और सब भक्तों को उस समय समझ में आता है कि महाप्रभु भाग्य, बिना किसी को बोले महाप्रभु भाग्य, ही जस्ट ran away। और सब भक्त इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, उनको लगता है कि उनका धन चला गया, उनका जिंदगी चला गया। एंड दे आर क्राइंग, हम इतने पापी हैं कि हम महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं। और इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे। वर्णन आता है नवदीप में, बूढ़े लोग, जवान लोग, स्त्रियां, एवरीवन इज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। महाप्रभु का लीला हो, कृष्ण का लीला हो, भगवान राम का लीला हो, तीनों लीलाओं में भगवान जो है अपने भक्तों को, जिन भक्तों से वो बहुत प्रेम करते हैं, उन भक्तों के हृदय में अश्रु देते हैं। ही गिव्स टीयर्स। ये बोलते हैं विरह भाव, लव इन सेपरेशन। भगवान कृष्ण के साथ में रहने से संभोग में एक आनंद है, उससे ज्यादा एक एक्सटेसी होता है, आनंद होता है विप्रलंब भाव। तो महाप्रभु और भगवान कृष्ण बताते हैं अपने भक्तों को, जब उन वो किसी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, दे गेट सेपरेटेड। भगवान कृष्ण पर्पसली अपने भक्तों को छोड़ के जाते हैं, ताकि भक्तों का प्रेम जो है, स्नेह भगवान के प्रति और बढ़ सके। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं, उस दिन से राधा रानी और सब गोपियां सिर्फ कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के जाते हैं, सब अयोध्यावासी राम के विरह में रो रहे हैं। और जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम छोड़ के जाते हैं, सब एक चक्र ग्राम के निवासी नित्यानंद के विरह में रो रहे हैं। वैसे सब नवदीप के वासी महाप्रभु के विरह में रो रहे हैं। और सब लोग बोलते हैं हमारा घर का कुछ फायदा ही नहीं है, हम भी घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। लाइक दिस दे आर क्राइंग। सो महाप्रभु का ये संन्यास लीला, हम सब जानते हैं कि महाप्रभु ने तो बहुत कष्ट उठाया संन्यास लेने के लिए, बहुत कष्ट से गुजरे। पर महाप्रभु ने सिर्फ नहीं, पर महाप्रभु के सब भक्तों ने ये अ, महाप्रभु के लीला को सपोर्ट करने के लिए इतना विरह का भाव सहा है। एवरीवन हैज गॉन थ्रू ग्रेट डिफिकल्टीज। तो अभी जब जब हमको महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन का हम लाभ ले रहे हैं, हम क्यों लाभ ले पा रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु और महाप्रभु के सब भक्तों ने इतना कष्ट, इतना विरह भाव सहा है। देयरफॉर वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द संकीर्तन मूवमेंट। तो हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए महाप्रभु और महाप्रभु के सब भक्तों के प्रति, सची माता, विष्णु प्रिया, इन सब भक्तों के प्रति। उन्होंने इतना कष्ट से गुजर के हम सबको उन्होंने संकीर्तन आंदोलन दिया है। तो हमने सची माता के विरह के बारे में बताया, सची माता के भाव के बारे में। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर विष्णु प्रिया का भाव बताते हैं, महाप्रभु और विष्णु प्रिया का संबंध। तो जैसे मैं बता रहा था, सची माता को धीरे धीरे समाचार मिलता है कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, वैसे विष्णु प्रिया के कान तक भी पहुंच जाता है, विष्णु प्रिया महाप्रभु की अर्धांगिनी है, कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। तो एक दिन विष्णु प्रिया का उस समय उम्र 14-16 साल था, 14-16 ईयर ओल्ड गर्ल। तो कितना हैंडल कर पाएगी ये संन्यास को। तो महाप्रभु शाम के समय वापस आए थे, अपने बिस्तर पे लेटे थे। विष्णु प्रिया अपना सर महाप्रभु के चरण पर रख के इतना रोती है, इतना रोती है, शी इज क्राइंग सो मच। महाप्रभु उठ जाते हैं सडनली और विष्णु प्रिया को पूछते हैं, विष्णु प्रिया क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? विष्णु प्रिया का हृदय इतना कोमल था, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, सिर्फ रो रही है, सिर्फ रो रही है। महाप्रभु बार बार पूछ रहे हैं उनको, आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? विष्णु प्रिया बोल ही नहीं पा रही। फाइनली महाप्रभु बहुत सांत्वना, बहुत प्रेम देने के बाद विष्णु प्रिया बोलती है, आप मुझे सत्य बताइए, आप संन्यास स्वीकार करने वाले हो क्या? मैंने ये सुना है। और विष्णु प्रिया बोलती है, अगर आप ये करोगे
मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, क्योंकि मेरा जिंदगी, मेरा सुंदरता, मेरा आभूषण, सब कुछ सिर्फ आपके लिए है। आपके बिना मेरा पूरा जिंदगी व्यर्थ है, एक राख की तरह है। तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं विष पी के मर जाऊंगी। और विष्णु प्रिया बोलती है कि आप मेरे बारे में मेरा जो कष्ट है वो छोड़ दीजिए, पर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। आपका पैर इतना कोमल है, जब मैं अपना उंगली रखती हूँ आपके पैर में, आपके पैर जो है उसमें एक पिंक कलर का निशान आता है। आपके पैर इतने कोमल है। सन्यासी मतलब जंगल में जाना पड़ता है, तो इतना कष्ट है, आप सहन नहीं कर पाओगे। तो सची विष्णु प्रिया जो है महाप्रभु के कष्ट के बारे में सोच रही है। जैसे गोपियां जो है भगवान कृष्ण के प्रार्थना में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण, आप जब वृंदावन जाते हो, वन में जाते हो गाय चराने के लिए, हमारे दिल में इतना दर्द होता है, इतना उत्कंठा होता है कि आपके पैर में कुछ कांटा या कुछ पत्थर नहीं लगना चाहिए। तो ये प्रेम था विष्णु प्रिया का। और विष्णु प्रिया बोलती है, बूढ़ी सच्ची माता कैसे जिंदा रहेगी, अब सब भक्तों को छोड़ के क्यों जाना चाहती हूँ। और विष्णु प्रिया बोलती है, अगर आपको लगता है मैं मेरे वजह से आप संन्यास ले रहे हो, मैं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आसक्ति हो, बंधन का कारण हो, तो आप चिंता मत करो, आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। मैं विष पी के मर जाऊंगी, आप घर में ही रुको, मैं निकल जाऊंगी, आप क्यों संन्यास ले रहे हो। तो इस तरह से विष्णु प्रिया रो रही है और महाप्रभु को ये सब चीज बोल रही है। महाप्रभु तो पहले बोलते हैं विष्णु प्रिया को, आपको किसने बताया मैं संन्यास ले रहा हूँ, ये सब झूठा समाचार है, आप चिंता मत करो। दोनों सो जाते हैं वापस। बीच रात में वापस विष्णु प्रिया उठती है, महाप्रभु को बोलती है, आप सत्य बताओ, आप संन्यास लेने वाले हो कि नहीं। और उस समय महाप्रभु विष्णु प्रिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। महाप्रभु विष्णु प्रिया को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय, आप ध्यान से सुनना, मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपके हित के लिए है। आप ये दुनिया में जो भी देख रहे हो सब मायावी है, एवरीथिंग इज इल्यूजरी। भगवान कृष्ण और वैष्णव हमारे रियल वेल्थ है, ये असलियत है। भगवान कृष्ण, भक्ति और वैष्णव, ये दुनिया में बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता, ये सब इल्यूजरी रिलेशनशिप्स है, सब टेम्पररी है। कौन किसका है, हुज हुज, पहले जन्म में हमारा किसी और के साथ संबंध था, ये जन्म में किसी और के साथ संबंध है। तो ये सब शारीरिक संबंध है, हम तो आत्मा है। ये सब जो संबंध है ये दुनिया में हमको बांध के रखता है। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण हम सबके पति हैं, कृष्ण इज द हस्बैंड ऑफ ऑल। और महाप्रभु बोलते हैं माया शक्ति के अनुसार, क्योंकि हम कृष्ण को छोड़ के दुनिया में आए हैं, एक जीव जो है एक पुरुष के वीर्य में जाके स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, ये बच्चा युवक बनता है, ये युवक परिवार बनाता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ये सब कष्ट से गुजरता है पूरे जिंदगी में, फिर भी कृष्ण का स्मरण नहीं करता। जन्म जन्मांतर ये दुनिया में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, इस तरह से बार बार जन्म लेता है, पर कृष्ण का आश्रय नहीं लेता। तो विष्णु प्रिया को महाप्रभु बोलते हैं, आपका नाम विष्णु प्रिया है, आप भगवान विष्णु के प्रिय बनो, आपके नाम को आप सार्थक बनाओ। इस तरह से आप शोक मत करना, आपके मन से शरीर से भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। तो इस तरह से महाप्रभु विष्णु प्रिया को सांत्वना देते हैं, आत्मा के स्तर पे ज्ञान देके। हम देखते हैं, इसलिए ये तत्व ज्ञान, ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अर्जुन शोक कर रहे थे, गीता के शुरुआत में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान कृष्ण गीता का संदेश, आत्मा के बारे में बताते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के शोक को मिटाते हैं। तो यहाँ पे भी जब विष्णु प्रिया शोक कर रही है कि महाप्रभु छोड़ के जाएंगे, महाप्रभु जो है विष्णु प्रिया को ये आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आप कृष्ण का भक्ति करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस तरह से महाप्रभु विष्णु प्रिया को विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं, और इस तरह से विष्णु प्रिया धीरे धीरे थोड़ा पैसिफाई हो जाती है, शी कम्स अ लिटिल मोर पीसफुल। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु अपने भक्तों को इतना कष्ट दे के ये संन्यास लीला में प्रवेश करते हैं, ये एंटर्स इनटू द संन्यास लीला। तो जैसे हमने सुना था, मकर संक्रांति के सुबह सुबह प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग, महाप्रभु उठ गए सूर्यास्त के 2 घंटे पहले और घर छोड़ के भाग गए। सब भक्त महाप्रभु के, जब उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु भाग गए, तो महाप्रभु के पीछे पीछे भागते हैं, कहाँ गए कहाँ गए। और महाप्रभु नवद्वीप से, जहाँ पे योगपीठ है महाप्रभु का घर, वहां से एक द्वीप आते हैं, रुद्र द्वीप। रुद्र द्वीप में एक घाट है,
या एक गांव है जिसको बोलते हैं निर्दय गांव, निर्दय, या उस समय उसका नाम था निर्दय। वो घाट में गंगा बहती है, वो गंगा पार करके महाप्रभु कटवा की ओर भागते हैं संन्यास लेने के लिए। तो जब सची माता ये गांव में आती है, सची माता इतनी रोती है ये गांव में, और सची माता ये गांव को श्राप देती है, ये गांव का आज से नाम होगा निर्दय गांव, क्योंकि मेरा लड़का ये मार्ग से गुजरा पर ये गांव ने मेरे लड़के को नहीं रोका, इसलिए ये जगह का नाम है निर्दय। ये गांव को दया नहीं है, अभी भी ये गांव का नाम है निदय गांव। द विलेज इज कॉल्ड निदय। तो महाप्रभु अकेले भागते हैं प्रातः काल, गंगा में तैर के कटवा की ओर भागते हैं। मैं हर बार वर्णन करता हूँ मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति बहुत ठंडा होता है उत्तर भारत में, दिल्ली एंड इवन कलकत्ता वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। प्रातः काल तो इतना ठंडा होता है कि नहीं। लोग अभी आज से कुंभ मेला भी प्रारंभ हुआ है, कुंभ मेला स्टार्टेड, तो लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाते हैं संगम में। एक डुबकी लगा के आना भी बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ठंडा है पानी। इमेजिन करो महाप्रभु बिना वस्त्र के, आई मीन कंप्लीट जस्ट धोती बिलो, महाप्रभु स्विमिंग इन गंगा, पूरे गंगा में तैर के जा रहे हैं। मैं कितना ठंडा रहा होगा, हाउ कोल्ड इट हैव बीन, फिर भी महाप्रभु जाते हैं। और उसके बाद भाग भाग के महाप्रभु कटवा की ओर जा रहे हैं। तो वर्णन आता है यहाँ पे सब भक्त रो रहे हैं, पर महाप्रभु बहुत खुश है, बहुत उत्सुक है, अभी मुझे संन्यास मिलने वाला है। महाप्रभु रनिंग एंड रनिंग। तो महाप्रभु भागते भागते कटवा पहुंचते हैं, ही रीचेस कटवा। और कटवा में महाप्रभु केशव भारती के आश्रम में पहुंचते हैं। तो वर्णन आता है पूरे मार्ग में महाप्रभु वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, ये सब चिल्लाते चिल्लाते महाप्रभु जा रहे हैं। तो महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं इन द मूड ऑफ वृंदावन। इनफैक्ट जब महाप्रभु गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, उसी समय महाप्रभु वृंदावन वृंदावन करके वृंदावन भाग रहे थे। पर उस समय आकाशवाणी होती है कि महाप्रभु निमाई पंडित अभी वृंदावन मत जाओ, अभी तुम संकीर्तन आंदोलन शुरू करो, बाद में वृंदावन देखेंगे। महाप्रभु नवदीप आ जाते हैं। अभी महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। संन्यास लेने का महाप्रभु का दो तीन कारण था। एक तो प्रचार करना डेफिनेटली, दूसरा कारण था महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, ही वांटेड टू गो टू वृंदावन। जनरली संन्यास का अर्थ है वन जाना, जंगल जाना। प्रॉपर बताते हैं हमारे लिए संन्यास मतलब वृंदावन जाना, गो एंड सेटल इन वृंदावन। तो महाप्रभु वृंदावन वृंदावन राधा कृष्ण को खोजते हुए भाग रहे हैं। और महाप्रभु जब कटवा पहुंचते हैं केशव भारती के आश्रम में, केशव भारती देख रहे हैं कि महाप्रभु के शरीर में इतना प्रकाश आ रहा है, सो मच लिट अप। और और महाप्रभु केशव भारती के सामने जाते हैं और बोलते हैं प्लीज आप मुझे संन्यास दे दो, प्लीज गिव मी संन्यास। उसी समय नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य वहां पे पहुंच जाते हैं। तो केशव भारती महाराज सोच रहे थे मैं इसको संन्यास कैसे दूं, हाउ कैन आई गिव संन्यास। पहले तो कोई भी सन्यासी गुरु के पास आके कोई भी पूछता नहीं मुझे संन्यास दो। एक कोई कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि केशव भारती ने प्रचार किया है, चल के आया है कैंडिडेट केशव भारती के पास संन्यास लेने के लिए। पर महाप्रभु का सुंदरता, उनका यौवनता देख के केशव भारती का हृदय पिघल जाता है। केशव भारती महाप्रभु को बोलते हैं आप संन्यास मत लो, प्लीज डोंट टेक संन्यास। आप इतने जवान हो, आपकी पत्नी जवान है, आपकी विधवा माँ है, आप संन्यास मत लो, जब आप 50 साल के हो जाओगे तब देखेंगे। पर महाप्रभु केशव भारती के चरण में गिरते हैं और बोलते हैं प्लीज आप मुझे अभी संन्यास देना, क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं, मुझे संन्यास देना है, मुझे ये संसार को पार करना है, आई हैव टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। और महाप्रभु केशव भारती को बार बार आग्रह कर रहे हैं मुझे संन्यास देना, संन्यास देना। तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, केशव भारती महाराज बोल रहे हैं मुझे संन्यास नहीं देना है, और महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। इसी बीच जैसे मैं बता रहा था, समाचार फैल जाता है कि महाप्रभु कटवा आए हैं संन्यास लेने के लिए। लाखों लोग वहां पे जम जाते हैं, छोटे से कटवा में लाखों लोग जम जाते हैं, और सब चिल्ला रहे हैं केशव भारती को, बोल रहे हैं आप संन्यास मत दो, आप इसको संन्यास दोगे तो हम आपका आश्रम को तोड़ देंगे। पूरा एक हड़ताल निकलता है, हमारी मांगे पूरी करो, महाप्रभु को संन्यास मत देना। केशव भारती भी बोल रहे हैं मुझे भी संन्यास नहीं देना है, पर इतना डिटरमिन्ड है। तो बीच में केशव भारती महाराज बोलते हैं महाप्रभु को ठीक है मैं आपको संन्यास दूंगा, पहले जाके आप आपकी माँ और पत्नी का परमिशन लेके आओ, परमिशन लेटर। तो महाप्रभु भाग रहे हैं वापस। केशव भारती महाराज समझ गए ये तो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं,
वापस बुलाते हैं और फाइनली केशव भारती महाप्रभु को बोलते हैं मैं आपको संन्यास दूंगा, आई विल गिव यू संन्यास। तो महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं व्हेन ही हियर्स दैट आई विल गेट संन्यास, ही इज सो हैप्पी। और उस समय महाप्रभु केशव भारती महाराज के पास जाके बोलते हैं एक दिन रात्रि शेषे विकलुन स्वप्न संन्यासेर मंत्र मोरे कहिला ब्राह्मण। तो महाप्रभु अभी संन्यास सेरेमनी होने वाला है, महाप्रभु केशव भारती को बोलते हैं रात के समय मैंने एक सपना देखा था, एक ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझे एक संन्यास मंत्र दिया। देख देखी यही बात हय कीबा नाहे, यहाँ बलि भारतीय करने मंत्र कहे। तो महाप्रभु वही संन्यास मंत्र केशव भारती के कान में बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको अगर ठीक लगा, ये मंत्र अगर उचित लगा तो ये मंत्र मुझे देना। और इस तरह से महाप्रभु केशव भारती के कान में ये मंत्र बोलते हैं, यहाँ बलि सद्यासीर करने कहे मंत्र प्राकरे हईल गुरु अपनी स्वतंत्र। इस तरह से महाप्रभु पहले केशव भारती को दीक्षा देते हैं और वही मंत्र केशव भारती महाप्रभु को देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है, महाप्रभु ने, केशव भारती तो मायावादी सन्यासी थे, महाप्रभु ने मायावादी से सन्यास क्यों लिया? एक्चुअली महाप्रभु पहले ये मायावादी को वैष्णव बनाते हैं, वैष्णव दीक्षा देते हैं ये मंत्र के माध्यम से, और उसके बाद केशव भारती वही मंत्र महाप्रभु को देते हैं। तो महाप्रभु का केशव भारती से संन्यास लेने का दो कारण था। एक तो कारण क्योंकि उस समय में मायावादी सन्यासियों को रिस्पेक्ट मिलता था और महाप्रभु संन्यास ले रहे थे लोगों का सम्मान प्राप्त करने के लिए, ताकि लोग उनका उपदेश सुन सुन सके उनको सम्मान करके। और क्योंकि मायावादी सन्यासी को बहुत सम्मान था, इसलिए महाप्रभु मायावाद संन्यास लाइन में संन्यास लेते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, महाप्रभु केशव भारती को वैष्णव बनाना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु केशव भारती के माध्यम से संन्यास लेते हैं। तो जब अभी केशव भारती महाराज बोलते हैं ठीक है मैं यही मंत्र दूंगा, तो अभी संन्यास के पहले आ, बालों का मुंडन होता है, कटिंग ऑफ द हेयर, शेविंग ऑफ द हेयर। तो बहुत भीड़ जम जाता है वहां पे और सब लोग रो रहे हैं, सबके आंखों में अश्रु है। केशव भारती, एवरीवन इज क्राइंग। तो कहीं पे वर्णन है कि सिर्फ महाप्रभु छोड़ के, महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सब रो रहे हैं, एवरीवन इज क्राइंग। तो वहां के जो लड़कियां थे, स्त्रियां थे, वो सब बोलने लगे महाप्रभु संन्यास लेंगे तो क्या होगा, हाउ कैन वी टॉलरेट। इतना इमोशनल अफेयर था। तो महाप्रभु इतने सारे लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग शोक मत करना, आप सब लोग मेरे माता हो पिता हो, आप सब मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि ये जन्म में मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। ऑल ऑफ यू ब्लेस मी। तो महाप्रभु संन्यास भी लेते हैं बहुत नम्रता से। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण के बिना ये शरीर का, कृष्ण का प्राप्ति किए बिना ये शरीर का कुछ फायदा ही नहीं है, प्लीज ब्लेस मी। और फाइनली एक जो नाई है, एक बार्बर जिसका नाम था मधु, उसका घर उधर ही था, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं चलो, केशव भारती बोलते हैं महाप्रभु के बालों का मुंडन करो। पर ये महाप्रभु के सुंदर बालों को देख के बोलता है मैं कभी नहीं कर सकता, आई कैनॉट डू दिस। आप मुझे करोड़ों रुपए भी दो, मैं महाप्रभु के बालों का शेविंग नहीं कर सकता, क्योंकि महाप्रभु के बाल इतने सुंदर हैं, कृष्ण के बाल हैं। तो भगवान के बाल के ऊपर गोपियां ध्यान करते हैं, स्तुति होता है ब्रह्मा जी शिव जी का, सब महान संत जो है भगवान कृष्ण के महाप्रभु के बालों के ऊपर स्तुति कर रहे हैं। वो बालों का मुंडन अभी महाप्रभु करने वाले हैं। तो ये नाई महाप्रभु को देख के बोलता है कुछ भी हो जाए मैं कर नहीं सकता, आई कैनॉट डू दिस, अब कुछ भी मुझे दे दो मैं नहीं करूंगा। महाप्रभु बोलते हैं आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, ये आपका धर्म है, आप करो। बोलता है नहीं मैं आपके बालों को स्पर्श नहीं कर सकता, मैं आपके सर के ऊपर मेरा हाथ रखूंगा, भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर आना चाहिए। तो ये नाई बोल रहा है मैं अपना हाथ आपके सर के ऊपर कैसे रखूं, मेरा हाथ आपके चरण में होना चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं नहीं रखो, तुमको रखना है, ये तुम्हारा धर्म है। और ये नाई अपने आप को कोसता है, मैं नाई क्यों बना, मुझे ये लीला क्यों करना पड़ रहा है, ये कार्य क्यों करना पड़ रहा है, इस तरह अपने आप को कोस रहा है। फिर भी महाप्रभु इतने डिटरमिन्ड है, महाप्रभु बोलते हैं तुम करो करो। तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, सुबह से लेके शाम तक ये नाई महाप्रभु के बालों का मुंडन कर रहे हैं, फुल इवनिंग, मकर संक्रांति का पूरा शाम, होल डे इज गॉन इन शेविंग द हेयर ऑफ महाप्रभु। क्योंकि उसके हाथ का इतना कंपन हो रहा है, इस हैंड शेकिंग, आंखों से इतना अश्रु बह रहा है, ध्यान से भी करना है, करना भी नहीं चाहता, सो मेनी इमोशंस। फाइनली शाम के समय महाप्रभु के बालों का मुंडन कर लेता है।
महाप्रभु हेयर इज शेव्ड, और ये नाई जो है महाप्रभु के बाल पे गिर जाता है, और उस समय वो निश्चय करता है जिंदगी में फिर से ये प्रोफेशन नहीं करूंगा, अपना प्रोफेशन ही बदल देता है। अभी भी कटवा में महाप्रभु के बालों का समाधि है, और ये जो नाई है मधु, उसका भी एक समाधि है, और केशव भारती महाराज का समाधि है। और फाइनली महाप्रभु गंगा में स्नान करके आते हैं, और केशव भारती महाराज उनको नया वस्त्र, दंडा और संन्यास मंत्र देते हैं, और महाप्रभु इतने खुश होकर नृत्य कर रहे हैं, इस डांसिंग एंड चैंटिंग। और क्योंकि अब तक ऑलरेडी इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है, महाप्रभु सबके साथ कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का पूरा संन्यास का मेन कारण था सबको हरि नाम देना। और महाप्रभु सोच रहे थे बहुत अच्छा डिसीजन हुआ मेरा, क्योंकि संन्यास बोलते ही इतने लाखों लोग जम गए, सो मेनी पीपल हैव कम, सो महाप्रभु फील इट्स अ राइट डिसीजन। और महाप्रभु केशव भारती के साथ नृत्य करने लगते हैं, गुरु और शिष्य एक दूसरे को आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, और इतना प्रेम का अनुभव हो रहा है, दोनों का डंडा कहीं ना कहीं गिर जाता है, और दोनों कहीं और गिर जाते हैं, एंड इन दिस वे दे आर डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग। तो ये महाप्रभु का संन्यास लीला का प्रसंग है। इनफैक्ट जब केशव भारती को महाप्रभु को संन्यास नाम देना है, संन्यास के समय नाम चेंज होता है जनरली। मायावादी लाइन में हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था, अलग अलग टाइटल्स होते हैं, सरस्वती, भारती, पूरी, लाइक दिस डिफरेंट टाइटल्स। तो आइडियली महाप्रभु को, क्योंकि केशव भारती संप्रदाय में उनको संन्यास मिला, उनका भी एक टाइटल भारती करके कुछ आना चाहिए था। पर केशव भारती महाराज महाप्रभु को संन्यास नाम क्या देते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य। ये नाम क्यों देते हैं? केशव भारती सोच रहे थे ऐसा नाम देना है जो इनके कार्य को बता सके, दैट कैन एक्सप्लेन हिज वर्क। और महाप्रभु का कार्य क्या था? चैतन्य रिफर्स टू चेतना, चेतना। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब महाप्रभु ये संन्यास के माध्यम से लोगों के हृदय में जो कृष्ण चेतना है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सो बेसिकली कृष्ण चैतन्य रिफर्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। महाप्रभु संन्यास लेते हैं एक ही कारण, सबके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। सबके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भावनामृत है, उसको वापस जागृत करने के लिए महाप्रभु संन्यास लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग। उस समय से अब तक महाप्रभु का ये जो आंदोलन है बढ़ रहा है, और क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास लिया, अभी इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना मिल रहा है, विच इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो आज के दिन हमको महाप्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए कि महाप्रभु ने हम सबके लिए इतना कष्ट सहा, सन्यासी के रूप में। महाप्रभु के पार्षदों ने इतना कष्ट सहा। सची माता जब महाप्रभु वहां से चले जाते हैं, एक ही बार महाप्रभु को मिलती है, एक या दो बार महाप्रभु को मिलती है अद्वैत आचार्य के घर में, दैट्स इट। विष्णु प्रिया महाप्रभु को उस दिन से कभी मिली ही नहीं। इमेजिन करो, महाप्रभु तो 24 साल के थे जब उन्होंने संन्यास लिया, विष्णु प्रिया 14-16 साल की थी, और विष्णु प्रिया जीती है टिल द एज ऑफ 96। इमेजिन 1696, दैट मीन्स 80 साल, 82 ईयर्स ऑफ सेपरेशन। 80 साल तक उन्होंने महाप्रभु को देखा नहीं, बट शी नेवर क्रिटिसाइज्ड महाप्रभु। और गलती ऐसा नहीं कि उनका गलती था, कुछ भी गलती नहीं था, पर उन्होंने कभी महाप्रभु की निंदा नहीं की, कंप्लीटली सरेंडर्ड। जिसमें महाप्रभु संतुष्ट उसी में वो संतुष्ट, नो क्रिटिसिज्म, नथिंग। और विष्णुप्रिया ने अपना पूरा जिंदगी कैसे बिताया? जाने से पहले महाप्रभु ने अपना एक विग्रह दिया था, दामेश्वर महाप्रभु, नीम के पेड़ का एक विग्रह बना के। विष्णुप्रिया ये विग्रह की सेवा करती थी, सची माता की सेवा करती थी, रोज नाम जप करती थी। इनफैक्ट बाहर भी नहीं आती थी किसी से मिलने के लिए। वर्णन आता है सब जब भक्त जाते थे सची माता के घर में सची माता से मिलने के लिए, सची माता से तो मिलते थे, विष्णुप्रिया घर के अंदर ही होती थी, कमरे के अंदर, बाहर भी नहीं आई किसी से मिलने के लिए। दिन भर जब करती थी, एक माला हो गया, एक चावल का दाना निकाल के रखती थी। दिन के अंत में जो चावल का दाना इकट्ठा हुआ है, महाप्रभु के विग्रह को अर्पण करके वो खाती थी। सो होल लाइफ शी लिव्ड लाइक दिस। तो विष्णुप्रिया, सची माता, महाप्रभु के भक्तों ने इतना कष्ट सहा है, महाप्रभु ने इतना कष्ट सहा है हम सबको ये संकीर्तन आंदोलन देने के लिए।
सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू महाप्रभु। और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि महाप्रभु के आंदोलन को थोड़ा गंभीरता से लें, हमारी जिंदगी में थोड़ा बहुत वैराग्य हम भी प्राप्त करें। इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज के दिन हम महाप्रभु के रिनाउंसिएशन पे मेडिटेट कर सकते हैं, और हम भी प्रार्थना कर सकते हैं महाप्रभु से कि हमारी जिंदगी में थोड़ा वैराग्य आए, और हम भी प्रयास करें महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के लिए, और दूसरों को हरि नाम बांटने का हम प्रयास कर सकते हैं। सो देन दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इस तरह से महाप्रभु का ये जो तपस्या है उसका सफलता प्राप्त होगा अगर हम गंभीरता से ले। तो महाप्रभु ने हम सबको ये बेट दिया है कृष्ण भक्ति का, तो हमारा कर्तव्य है ये बेट को स्वीकार करना विथ ऑल सिंसियरिटी। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, वेरी वंडरफुल क्लास। महाप्रभु का संन्यास के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। um, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, एज ऑलवेज वेरी वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन आंसर के लिए? हाँ, थोड़ा ओके, बहुत कर हरे सकते। कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कोई भी भक्त को क्वेश्चन क्लियरिटी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रद्युम्न प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रद्युम्न प्रभु। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। आवाज हरे आती है ना, सुनाई देता है? हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो विष्णु प्रिया माता जी को चैतन्य महाप्रभु ने धर्मेश्वर महाप्रभु की डीटी दिया था, जो वर्शिपिंग करते हैं वहां नवद्वीप में, और पादुका दिया था ना। और अभी भी वहां है, जो लोग नवद्वीप जाते हैं तो उनका दर्शन होता है। करेक्ट। हियर इट इज, आई हैव धर्मेश्वर महादेव, धर्मेश्वर महाप्रभु। यस, दामेश्वर महाप्रभु। यस, जय। और हाथ, दो हाथ ऐसे है, तो वो बताते हैं कि महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। इसलिए विष्णु प्रिया जी को बताते हैं कि यू वर्शिप मी, आई एम विथ यू, दैट वे, यू नो। यस, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू जय सो राधे मच। श्याम। तो प्रभु जी अभी तो किसी भक्त का इंटरेस्ट नहीं। हरे हरे कृष्णा सुप्रभु। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुप्रभु। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये संन्यास लेते हैं तो उससे शिखा तो रखते ना सन्यासी लोग? अभी आपने कहा था शायद शिखा नहीं रखते, शिखा और जनेऊ तो रखते हैं ना सन्यासी? अलग अलग संन्यास का अलग अलग ये है। जनरली मायावादी सन्यासी शिका भी नहीं रखते हैं, जनेऊ भी नहीं रखते। या ठीक है। अगर आप मध्व संप्रदाय में भी देखेंगे, उडुपी में हाँ, मध्व संप्रदाय के सन्यासी का भी जनेऊ भी नहीं, शिका भी नहीं। और अपने ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में प्रभु जी शिखा और वो रखते हैं जनेऊ? शिका और जनेऊ दोनों है। तो थोड़ा बहुत थिंग्स लिटिल चेंज, बट द मूड ऑफ सैक्रिफाइस, मूड। तो सन्यास जी जो है वर्णाश्रम के पार भी, परे भी माना जाता है। देयरफॉर दे गिव अप वर्णाश्रम ड्यूटीज को भी त्याग देते हैं। दैट इज जी, द आइडिया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन है, ले सकते हैं? हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण नंदरानी माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, सन्यास केशव भारती तो उनका गुरु था, एक बोल सकते हैं हम लोग या गुरु। लेकिन गुरु तो चार मतलब चैत्य गुरु चार प्रकार होता है ना, मतलब गुरु जो है
कितना प्रकार का आप थोड़ा बताइए। एक तो चैत्य गुरु परमात्मा, हम्म दूसरे हैं दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हम्म बेसिकली थ्री। हाँ वही। दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा। लेकिन सन्यास का जो गुरु, उनको गुरु नहीं बोलता है, लास्ट तो शिक्षा गुरु ही लास्ट होता है बोलता है। अ, नहीं, संन्यास के गुरु भी गुरु होते हैं, बट आइडियली हरिनाम दीक्षा जो देते हैं, ही इज कंसिडर्ड योर द मेन गुरु, हम्म हरिनाम दीक्षा। बट हम्म। संन्यास दीक्षा कंसिडर्ड टू बी अ गुरु only। अच्छा, और सूची माता जो मतलब रूम में ही रहते थे, कोई आते हुए तो बाहर नहीं निकलते थे, मतलब इसको हम लोगों का क्या शिक्षा लेना चाहिए इनसे? मैं, वो विष्णु प्रिया है, विष्णु हम्म प्रिया। हम्म तो शिक्षा क्या लेना चाहिए? सो जनरली बेसिकली उस समय में ना, जो स्त्रियां होते थे, लेडीज जनरली, दे वुडंट हम्म कम आउट, पुरुषों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा नहीं आते थे। आजकल का स्थिति तो काफी चेंज हो चुका है, पर उस हम्म समय का ये सिचुएशन था। रामायण वर्णन करता है, जब सीता मैया जनकपुर में थी, मिथिला में, अ, सूर्य और चंद्र ने भी कभी सूर्य सीता माता को देखा नहीं। तो सीता हम्म माता रहती थी, जब बाहर आती थी पालकी में आती थी, तो वेरी प्रोटेक्टेड एंड वेरी शाई बेसिकली। हम्म। और साथ ही साथ विष्णुप्रिया जो है, अ, महाप्रभु के विरह में इतनी खोई हुई थी, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी। शी वॉज जस्ट इन अलोन अच्छा, डूइंग हर। लेकिन अभी प्रचार करने कोई माता जी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी तो प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस चित्तपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज बहुत ही अच्छा भावुक, एकदम भावुक क्लास था प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण।